Our today's topic is about कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। सो इससे पहले वीडियो के अंदर हमने हार्ट का स्ट्रक्चर देख लिया है डिटेल के अंदर। उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो आप उसका वीडियो ज़रूर देखें। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट यानी हार्ट बीट करता है यानी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। डिटेल में बहुत नहीं बताया है हार्ट की साइकिल के बारे में, क्योंकि मैं उस पर अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। फुल डिटेल के अंदर होगा वो हार्ट की साइकिल कैसे काम करती है। बट इतना बताया था कि सिस्टोल और डायस्टोल होता है, यानी कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्ट, डायस्टोल यानी रिलैक्स। तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए इम्पल्स कहाँ से आती हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पल्स आती कहाँ से है, वो हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इसी डायग्राम के अंदर बताऊंगी। ये हार्ट का बेसिक डायग्राम है जिसको मैं पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पहले आप वो वीडियो देखें फिर ये देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ जो यहाँ पर ज़रूरी है। हार्ट का स्ट्रक्चर है जिसमें 2 एट्रियम होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। 2 वेंट्रिकल होते हैं, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, बाकी जो है वेन्स और आर्टरी है, जैसे पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, वेना केवा सुपीरियर इंफीरियर है। ठीक है, अओर्टा है, ये सब मैं बता चुकी हूँ। अब हम देखेंगे कि इधर कुछ नोड्स होते हैं। आप देखो कि ये राइट एट्रियम के अंदर यहाँ पर जो ग्रीन कलर से बता रही हूँ, ये ऐसे नोड होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखती हूँ। ठीक है, यहीं से देख लेते हैं। ठीक है, ये है ऐसे एन नोड। ठीक है, ऐसे नोड है ये। इसका नाम पूरा क्या है मैं सब बताऊंगी। ठीक है, इसके आगे यहाँ पर एक नोड होता है, इसका नाम है एवी नोड। ठीक है, एवी नोड। और यहाँ पर होता है बीच में, यहाँ पर होता है एवी बंडल। ठीक है, एवी बंडल होता है और यहाँ से इसकी 2 ब्रांचेज निकलती हैं और इन ब्रांचेस को हम बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेज ऑफ एवी बंडल। ठीक है, वापस से याद रखना। और यहाँ पर कुछ थ्रेड्स लाइक ऐसे फाइबर्स लाइक होते हैं इन ब्रांचेस से, आउटग्रोथ, उसको हम बोलेंगे परकेंजी फाइबर। ठीक है, परकेंजी फाइबर बोलेंगे। अब आप बोलोगे कि बंडल ऑफ हीस क्या होता है, तो ये सारे नाम आपने सुने हुए हैं। पहले हम 1 बाय 1 इसको समझते हैं। बंडल ऑफ हीस क्या है वो भी समझाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले होता है ऐसे एन नोड, यहाँ लिख देते हैं। ऐसे एन नोड होता है पहले, जिसका फुल फॉर्म है साइनोएट्रियल नोड। ठीक है, साइनोएट्रियल नोड इसका नाम है। ये काम करता है एज अ पेस मेकर, आपने सुना होगा पेस मेकर। तो पेस मेकर क्या होता है, पेस मेकर का काम होता है टू जनरेट पेस, या आप उसको बोल सकते हो टू जनरेट इम्पल्स या हार्ट की रिदमिसिटी को ये जनरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये इम्पल्स आएगी ऐसे एन से और इम्पल्स जनरेट होगा। तो यहाँ पर ये इम्पल्स कहाँ जाएगा, ये इम्पल्स जाएगा, ध्यान से देखना, 3 जगह जाएगा। ठीक है, पहले तो आप ध्यान रखो कि राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम में इम्पल्स जाएगा। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम में, तो वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आगे ये इम्पल्स और कहाँ जाएगा, और ये जाएगा एवी नोड के अंदर। ठीक है, ये जो एवी नोड मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अब पहले देखो कि ये नोड कहाँ है, ऐसे नोड कहाँ है, राइट एट्रियम के राइट साइड में। ओके, राइट एट्रियम के राइट साइड में है, लिखूंगी नहीं मैं, आप लिख लेना। ठीक है, जो बोल रही हूँ, राइट एट्रियम के राइट साइड में। एवी नोड कहाँ है, राइट एट्रियम के लेफ्ट साइड में है, राइट एट्रियम में ही उसके लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो ये इम्पल्स जनरेट करेगा, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सेम ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेफ्ट एट्रियम, दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब आगे इम्पल्स जाएगा। ये तो थी फर्स्ट बात। अब सेकंड बात होगी कि एवी नोड। एवी नोड क्या है, ठीक है, एवी नोड में आगे इम्पल्स आया। ठीक है, एवी नोड को हम बोलते हैं पेस सेटर, यानी ये क्या करता है, जो इम्पल्स आया है, इम्पल्स को रीसेट करता है। ठीक है, रीसेट करता है, या फिर उसको ये रीसेट करेगा या फिर उसको एम्पलीफाई करेगा।
एम्पलीफाई भी करता है या फिर नहीं, साथ में रीसेट भी करेगा, रीसेटिंग करेगा और साथ में ये एम्पलीफाई करेगा उस इम्पल्स को। एम्पलीफाई करके AV नोड से इम्पल्स जाएंगे AV बंडल के अंदर, जो यहाँ बीच में मैंने बताया, ठीक है। AV बंडल के अंदर इम्पल्स जाएंगे। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप, ठीक है। अभी देखो ये इम्पल्स अब कहाँ जाएंगे, ये इम्पल्स जाएंगे AV बंडल के अंदर, ठीक है। AV बंडल से आगे इम्पल्स जाएंगे, AV बंडल से आगे जाएंगे, AV की जो राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेज है, ठीक है। AV बंडल से इसकी ये जो 2 ब्रांचेज है वहाँ पर इम्पल्स जाएंगे। अब बात ध्यान से सुनो, ये जो AV बंडल और इसकी राइट और लेफ्ट ब्रांचेज है, यही मिला के कहलाता है बंडल ऑफ हीस, बंडल ऑफ हीस। यानी कि इम्पल्स जाएंगे बंडल ऑफ हीस के अंदर। बंडल ऑफ हीस से इम्पल्स जाएंगे, देखो इधर आ जाएंगे इम्पल्स, है ना, दोनों तरफ। तो उधर से इम्पल्स फिर आगे मूव करके जाएंगे पर्किंजी फाइबर में, पर्किंजी फाइबर के अंदर, ठीक है। पर्किंजी फाइबर में जाएंगे इम्पल्स, जो ये फाइबर से आउट ग्रोथ है। तो इधर इम्पल्स आने के बाद में ये दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। बहुत इजी है, लाइन से ध्यान रखना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको थोड़ा समरी वाइज बता देती हूँ, ठीक है। तो ये तो हुआ, ठीक है। ऐसे नोड, वहाँ से इम्पल्स गई AV नोड के अंदर, ठीक है, और गई राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के अंदर, वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुए। AV नोड से इम्पल्स गई, AV एज अ पेस सेटर काम करता है, ठीक है। यहाँ से इम्पल्स गई AV नोड से AV बंडल के अंदर और उनकी लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस के अंदर, और इन दोनों को मिला के बोलते हैं बंडल ऑफ हीस। बंडल ऑफ हीस से इम्पल्स गई पर्किंजी फाइबर, और पर्किंजी फाइबर से इम्पल्स जाने के बाद में जो है राइट एंड लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए। मैं आपको पूरा समराइज कर देती हूँ। तो इस तरीके से हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इम्पल्स जाती हैं और इम्पल्स उसको कॉन्ट्रैक्ट कराती है, पहले एट्रियम को और देन वेंट्रिकल को। तो सबसे पहले इम्पल्स जाएगी SN नोड से, SN नोड से इम्पल्स जाएगी तो आपके राइट एंड लेफ्ट एट्रियम में जाएगी, एट्रियम मसल में जाएगी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वो आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद इम्पल्स जाएगी, थोड़ी जगह कम है मैं ऐसे बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद इम्पल्स जाएंगी AV नोड के अंदर, AV नोड से इम्पल्स जाएगी AV नोड की, AV नोड देखो यहाँ पर तो इम्पल्स जाएंगी ही जाएंगी, इसी के साथ में, हाँ ठीक है, ये दोनों काम हो रहे हैं ना एक साथ। फिर AV नोड में AV नोड के राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस के अंदर, और यहाँ से फिर इम्पल्स जाएगी ब्रांचेस में जाने के बाद, इन्हीं को हम मिला के बोलेंगे क्या, बंडल ऑफ हीस, बंडल ऑफ हीस, जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से इम्पल्स बंडल ऑफ हीस में जाएगी, ठीक है। उसके आगे जाएगी पर्किंजी फाइबर के अंदर, ठीक है, और वहाँ जाने के बाद में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ना लिख के मैं लिख दूँ, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लिखा नहीं है, आप समझ लेना, है ना। राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के मसल्स में जाएगी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हार्ट की पूरी साइकिल समझाऊंगी, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज़ फॉर अबाउट कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।